नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 से किन रिश्तेदारों से पैसा लेने पर आएगी इनकम टैक्स की नोटिस, नया इनकम टैक्स रूल 2025 के तहत। तो दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल जो है वो यहां पर जारी कर दिया गया है और इस बिल के तहत अब जो भी आपके रिश्तेदार होंगे यानी रिलेटिव होंगे, जो यहां पर डेफिनेशन इस बिल के अंदर दी गई है, जिसको यहां पर चेंज किया गया है यानी अमेंडमेंट किया गया है और इस रिलेटिव के डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। अब सिर्फ यही रिश्तेदार जो है जिनसे अगर आप कोई भी गिफ्ट लेते हैं, जैसे कि अगर आपने कैश लिया है, ध्यान रखिएगा कैश आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेना है। तो 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी व्यक्ति से आपको कैश नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप बैंक से ट्रांसफर करवा लेते हैं, बैंक एंट्री से, या अगर आपने गोल्ड किसी से लिया है, यानी आपके रिश्तेदारों ने आपको गोल्ड जो है वो यहां पे तोहफे में दिया है, गिफ्ट में दिया है, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, घर हो गया, दुकान हो गई, आपको कोई मकान मिला है गिफ्ट में, या फिर आपको शेयर्स मिले हैं, म्यूचुअल फंड आपको दिया गया है, या अगर आपको क्रिप्टो भी मिलता है, तो क्रिप्टो भी अगर आपको गिफ्ट में दिया जा रहा है आपके रिश्तेदारों द्वारा, तो वो भी यहां पर जो है एग्जेम्प्ट होता है। तो जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है वो होता है एग्जेम्प्ट, इस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में जो रिश्तेदार आते हैं, जो रिश्तेदार नहीं आएंगे उसकी भी बात करेंगे, कौन से रिश्तेदार आपके नहीं आएंगे। लेकिन यह जानना आपके लिए जरूरी है कि कौन से रिश्तेदार आने वाले हैं। जो रिश्तेदार आने वाले हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जो रिश्तेदार नहीं आएंगे वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड के बारे में जानने से पहले आप यह जान लें कि कौन से रिश्तेदार हैं जो आएंगे रिलेटिव के डेफिनेशन में, जिनसे अगर आप गिफ्ट लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। ये अगर आपको पता चल जाएगा तो ये आराम से मालूम पड़ जाएगा कि रिश्तेदार कौन है जिनसे आपको पैसा गिफ्ट नहीं लेना है। तो समझते हैं रिलेटिव का डेफिनेशन। तो एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दिया गया है, तो आपका स्पाउस जो है, यानी अगर आप एक इंडिविजुअल है, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो, मान के चलिए अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो उस केस में मेरी जो स्पाउस है यानी जो मेरी वाइफ है वो यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाती है। मेरे ब्रदर सिस्टर भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। मेरे स्पाउस के अगर कोई ब्रदर सिस्टर है तो वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे, और इसी के साथ साथ मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर सिस्टर हैं वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट है तो वो यहां पर डेफिनेशन में आने वाले हैं, लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट। ध्यान रखिएगा, अब सरकार ने यहां पर एक नया चेंज किया है, पैटर्नल और मैटरनल। तो ध्यान रखिएगा, आपके फादर के साइड के यानी आपके पिताजी के तरफ से अगर कोई है तो वो भी यहां पर आएंगे, और आपके मदर के साइड के मैटरनल यानी आपके मदर के साइड के जो रिश्तेदार है, पैटर्नल मतलब आपके फादर के साइड के जो रिश्तेदार है वो भी आएंगे, जो भी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट होंगे। इसके साथ साथ जो भी लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट है आपके स्पाउस के वो भी आएंगे, और इसके अलावा इन सभी की स्पाउस भी यहां पर कवर कर जाती है, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर की स्पाउस हो, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर है उनकी भी स्पाउस हो, आपके पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर है इनकी भी स्पाउस हो, और या फिर ये लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट है, इन सबकी भी स्पाउस जो है वो कवर कर जाती है। अब यह चीज समझना जरूरी है, लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट कौन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंडेंट की। तो कौन हो गए असेंडेंट? असेंडेंट मतलब अपवर्ड, यानी आपके ऊपर की तरफ से 3 पीढ़ी, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी यहां पर आ जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहां पर ऊपर की तरफ से आपको देखना है, जो भी आपके ऊपर है यानी आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके परदादा दादी। इसके साथ ध्यान रखिएगा यहां पर पेरेंट्स कहा गया है, यानी इसमें आपके फादर भी आ जाते हैं और आपकी मदर भी आ जाती है। इसके अलावा आप असेंडेंट और डिसेंडेंट की अगर बात करें तो उसके इसमें आपका चिल्ड्रन आ जाएगा, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी कवर कर जाते हैं, यानी आपके बच्चे, आपके पोते और परपोते।
ध्यान रखिएगा यहां पर असेंडेंट डिसेंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा डेफिनेशन दिया गया है ये इतना आसान नहीं है। यह पूरा डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा वास्ट है, दिया गया है शॉर्ट में, लेकिन ये असेंडेंट डिसेंडेंट समझना, पिता के पिता, आपके बच्चों के बच्चे, आपकी पत्नी के पिताजी के पिता, तो कौन कौन यहां पर होंगे हमने इसको कैटेगराइज किया है। 5 कैटेगरी यहां पर दी है। यहां पर 5 कैटेगरी हमने ली है तो कैटेगराइज किया है। एक है आपके फादर के साइड, दूसरी यहां पर कैटेगरी है आपके मदर के साइड, तीसरी कैटेगरी है आपके वाइफ यानी आपके स्पाउस के साइड के, और इसी के साथ साथ आपका जो सन है, आपके जो डॉटर है, और 5वीं कैटेगरी होगी आपके ब्रदर और सिस्टर। तो ध्यान रखिएगा ये 5 कैटेगरी जो मेन कैटेगरी मानी जाती है, यानी ये मेन होते हैं आपके घर के सदस्य। ये सारे के सारे आपके घर के सदस्य होते हैं, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके ब्रदर सिस्टर और आपके बेटा बेटी। अब इनसे जो भी जुड़े हुए हैं वो रिलेटिव में आएंगे। एक एक करके देखते हैं कौन से रिलेटिव यहां पर आपके फादर में आएंगे, कौन से आपके मदर में आएंगे, आपके स्पाउस से रिलेटेड कौन से रिलेटिव आएंगे, और आपके बच्चों के और ब्रदर सिस्टर के रिलेटेड कौन से रिलेटिव आएंगे या नहीं आएंगे, यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 कैटेगरी है, अलग अलग करके सारी 5 कैटेगरी देख लेते हैं, आसानी से आप समझ पाएंगे। इन 5 कैटेगरी को अगर आप समझ लिए तो आप इनकम टैक्स का सबसे वास्ट जो डेफिनेशन है रिलेटिव का, ये समझ जाएंगे। फिर कभी भी अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो आप पता कर सकते हैं अपने आप से खुद ही कि क्या ये रिलेटिव है, क्या मुझे इससे गिफ्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो वो रिलेटिव में है तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कहीं वो नॉन रिलेटिव हो गया तो उस केस में वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं रिलेटिव का डेफिनेशन। तो यहां पर इंडिविजुअल यानी मैं, तो मेरे यहां पर जो फादर है, तो जानते हैं फादर के अंदर यानी फादर के साइड के, पिता के साइड के कौन कौन आते हैं। तो पिता के साइड के जो उनके भाई हैं यानी ब्रदर है, प्लस उनकी जो वाइफ है, ब्रदर की जो वाइफ है, यानी कि अगर छोटे भाई हैं तो चाचा चाची, और अगर बड़े भाई हैं तो उस केस में ताऊ और ताई। इसी के साथ साथ अगर आपके पिताजी की सिस्टर है और प्लस उनके हस्बैंड, तो यहां पर सिस्टर को कहा जाएगा बुआ, बुआ और फूफा। तो फूफा होते हैं जो शादियों में फुल इज्जत चाहते हैं, अगर नहीं दी जाती तो शादी में हंगामा कर देते हैं। तो बुआ और फूफा, तो सिस्टर आ जाती है, बहन आ जाती है। इसी के साथ साथ जो फादर हैं इनके साइड के आपको देखने हैं, तो उस केस में यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर देखने, यानी पैटर्नल साइड। तो पैटर्नल में यानी कि दादा और दादी, तो दादा दादी जो भी है वो भी आ जाते हैं, यानी आपके फादर के फादर और मदर। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी कि आपकी पर दादा और पर दादी। तो ये सभी जो है आपके फादर के साइड आते हैं, यानी ये सभी आपके रिलेटिव माने जाएंगे। आपके फादर के ब्रदर सिस्टर यानी चाचा चाची, ताऊ ताई, या आपके फादर की सिस्टर यानी बुआ और साथ में उनके फूफा हस्बैंड, और फादर के जो फादर है यानी दादा दादी, प्लस और उनके जो दादा है यानी परदादा परदादी। अब इनके अलावा कौन कौन नहीं आते ध्यान रखिएगा। यहां पर जो भी ताई है यानी जो वाइफ है, हस्बैंड है यानी फूफा है और चाची है, इनके यहां पर रिलेटेड में इनके जो रिलेटिव होंगे, जो भी चाची ताई फूफा, इनके जो रिलेटिव होंगे यानी इनके माता पिता, भाई बहन, उनके बच्चे या उनके माता पिता, वो सब नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, चाची ताई फूफा की तरफ से जो भी रिश्तेदार उनके होंगे, यानी मेरे जैसे रिश्तेदार है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरी स्पाउस है, वैसे इनके जो भी रिश्तेदार होंगे चाची ताई फूफा, वो यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते, उनको रिलेटिव डेफिनेशन से बाहर किया गया। अगर उनसे गिफ्ट मिलती है तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाते हैं।
इसके अलावा अगर आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा के अगर बच्चों से, चिल्ड्रन से भी अगर आपको पैसा या गिफ्ट कुछ भी मिलता है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ना ही इनके बच्चे आएंगे, सिर्फ यहां पर ब्रदर सिस्टर, जो भी फादर, जो भी आपके चाचा चाची, ताऊ ताई है, वो आएंगे और उनकी स्पाउस आएगी। या ना उसके बच्चे आएंगे, ना ही चाची ताऊ फूफा के कोई भी रिश्तेदार आएंगे। इसके अलावा दादा दादी आएंगे, लेकिन दादा या दादी के जो ब्रदर सिस्टर है वो नहीं आएंगे, या ब्रदर सिस्टर के जो बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, या सिस्टर या ब्रदर के जो भी स्पाउस होंगे उनके रिश्तेदार वो भी नहीं आएंगे। तो यहां पर दादा दादी सिर्फ आएंगे, यानी आपके फादर के जो फादर है या मदर है वो आएंगी, यानी आपके दादा दादी आएंगे। जो भाई बहन है वो नहीं आएंगे। साथ में पर दादा दादी, यहां पर भी जो भी भाई बहन होंगे, जो भी स्पाउस होगी, बच्चे होंगे, वो नहीं आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही डेफिनेशन में यहां पर इंक्लूड किया गया है, फादर रिलेटेड, पिता रिलेटेड। अपने सेकेंड पॉइंट पे, तो आपके मदर के साइड जो भी होंगे वो यहां पर आएंगे, यानी आपकी मां के रिलेटिव। तो आपकी जो मां है उसमें कौन कौन आते हैं? तो यहां पर उनके जो ब्रदर हैं प्लस उनकी जो वाइफ है वो आ जाती है, यानी कि आपके मामा और मामी। तो आपके मामा मामी जो है रिलेटिव में आ जाएंगे। मदर की अगर कोई सिस्टर है प्लस उनके जो हस्बैंड है वो भी आ जाते हैं। मौसी और मौसा, तो मौसी मौसा जो है वो भी कवर कर जाते हैं। इसी के साथ आपके ग्रैंड मदर फादर जो भी होंगे, यानी आपकी माता की जो माता है या पिता है वो भी आ जाते हैं, जो मैटरनल साइड से हैं, यानी कि नाना और नानी। तो आपके जो नाना नानी है वो भी, अगर आप उनसे भी गिफ्ट लेते हैं तो भी एग्जेम्प्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर और फादर, यानी कि पर नाना और पर नानी। ध्यान रखिएगा, आपके मदर के साइड के जो भी उनके भाई बहन है, आपके नाना नानी है, पर नाना नानी है, यानी आपके माँ के माता पिता है और उनके माता पिता अगर है, तो ये सारे डेफिनेशन में आ जाते हैं। लेकिन इनमें कौन कौन डेफिनेशन में नहीं आएगा? जो मामा मामी है या मौसा मौसी है, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो चिल्ड्रन है, वो यहां पर डेफिनेशन में नहीं आते। इसके साथ साथ जो मामी है या जो मौसा जी है, यानी जो वाइफ है या हस्बैंड है आपके मदर के सिस्टर और ब्रदर के, उनके भी अगर रिलेटिव है, यानी उनके भी माता पिता है, उनके बच्चे हैं, या उनकी जो स्पाउस है बच्चों की, वो यहां पर नहीं आती, या उनके जो भाई बहन है उनके जो स्पाउस है वो भी यहां पर नहीं आती है। और मौसा, इनके जो रिलेटेड जो भी होंगे वो नहीं आएंगे। मामा मामी मौसा मौसी के जो बच्चे हैं वो भी नहीं आएंगे। इसके अलावा नाना नानी तो आ जाएंगे, पर नाना नानी आ जाएंगे, पर इनके जो ब्रदर सिस्टर है वो यहां पर नहीं आएंगे। ब्रदर सिस्टर हो गए, इनके जो बच्चे हैं वो भी नहीं आएंगे, इनकी जो स्पाउस होगी, उनके जो घर वाले होंगे वो भी नहीं आते हैं। तो सिर्फ ये 4 लोग जो है वो यहां पर आएंगे आपकी मदर के साइड के। थर्ड पॉइंट पे, तो अगर आपकी जो भी स्पाउस है, यानी कि वाइफ है, पत्नी है, तो उसके रिलेटेड कौन कौन है आइए जान लेते हैं। तो यहां पर जो भी वाइफ का ब्रदर है प्लस उसकी वाइफ है, यानी कि आपका साला, साला प्लस सरेज। इसी के साथ आपकी वाइफ की कोई सिस्टर है या उसका जो हस्बैंड है वो भी आ जाता है, यानी कि आपकी साली प्लस साडू। तो जो भी आपके साडू भाई हैं वो भी आ जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि मदर है और फादर है, के होंगे सास और ससुर। इसी के साथ आपके वाइफ के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी निकल कर आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स में यहां पर मदर साइड्स के होंगे, ग्रैंड मदर साइड्स के, और ग्रैंड पेरेंट फादर साइड से, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो भी मदर साइड्स के और फादर साइड के। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पत्नी है, आपकी जो पत्नी स्पाउस है, उनके पेरेंट्स तो आएंगे, लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं। यहां पर होंगे नाना ससुर और नानी सास। सेम यहां पर फादर है, ग्रैंड फादर है, तो आपके लिए होंगे दादा ससुर
और दादी सास। उसी तरह ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी पर नाना ससुर और पर नानी सास। और अगर फादर है, ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो आपके लिए होंगे पर दादा ससुर और पर दादी सास। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके स्पाउस है तो इतने सारे जो रिलेटिव्स हैं, अगर इनसे आप गिफ्ट लेते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर से लेते हैं, उनके स्पाउस से लेते हैं, उनके पेरेंट्स से यानी आपके सास ससुर से लेते हैं, या फिर उनके दादा ससुर, नानी ससुर, पर दादा ससुर, पर नानी ससुर, सास से या ससुर से लेते हैं, तो उस केस में आपके लिए हो जाता है एग्जेम्प्ट। अब इसमें से कौन कौन नहीं आएगा एक बार ये जान लेते हैं। तो यहां पर आपके वाइफ के जो ब्रदर है, उनकी जो वाइफ है और हस्बैंड है, उनके रिलेटेड अगर कोई है, उनके जो रिलेटिव है, उनके माता पिता, ब्रदर सिस्टर, तो कोई भी अगर होंगे इनके रिलेशन में, वाइफ और हस्बैंड जो भी आपके सिस्टर और ब्रदर के हैं, आपके स्पाउस के, तो वो यहां पर गिफ्ट आपको नहीं दे सकते। इसके अलावा आपके जो साला साली है, इनके जो बच्चे होंगे वो भी आपको गिफ्ट नहीं दे सकते। सास ससुर तो आ जाते हैं, लेकिन सास ससुर के जो ब्रदर सिस्टर है, उनके जो चिल्ड्रन है या स्पाउस है, वो सब यहां पर डेफिनेशन में नहीं आते। इसके अलावा ये सारे नाना ससुर, दादा ससुर, इन सबके भी जो ब्रदर सिस्टर होंगे, उनकी जो स्पाउस होगी या उनके जो बच्चे होंगे, वो यहां पर नहीं आते। ध्यान रखिएगा, आपकी स्पाउस है, उनके जो भाई बहन है यानी आपके साला साली है, उनके बच्चे नहीं आएंगे, और उनकी जो पत्नियां हैं, स्पाउस है, तो उनके रिलेटेड भी नहीं आएंगे। अलावा आपकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनके अगर कोई भाई बहन है, उन भाई बहनों के जो स्पाउसेस हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी कवर नहीं होते हैं। पॉइंट पे तो यहां पर जो भी आपका सन है यानी बेटा है, वो यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर कर जाता है। बेटा प्लस आपकी बहू, तो बेटा और जो बहू है वो कवर कर जाते हैं। लेकिन यहां पर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट है, तो ये डिसेंडेंट हो गए, तो यहां पर दो कैटेगरी और आएगी। एक तो होंगे आपके ग्रैंड सन और डॉटर, जो आपके जो सन है उनके ग्रैंड सन और डॉटर यानी उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे। दूसरा ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर। फिलहाल अभी हम यहां पर बेटे की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ग्रैंड सन डॉटर और ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड सन के बारे में, ग्रैंड सन और डॉटर। तो अगर आपके बेटे का कोई बेटा है, सन का सन है प्लस उसकी वाइफ है, तो वो यहां पर कवर कर जाती है ग्रैंड सन में। बेटे के बेटी ग्रैंड डॉटर, यानी कि सन्स की डॉटर प्लस उनके जो हस्बैंड है यानी आपके दामाद, तो वो भी यहां पर कवर कर जाता है। तो पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी हो गई जिसमें बेटे का बेटा और बेटे की बेटी और प्लस उसके जो हस्बैंड है वो आ जाते हैं। इसके बाद यहां पर यह भी देखना है ग्रेट ग्रैंड सन। अब आएंगे ग्रेट ग्रैंड सन और यहां पर आ जाता है ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो यहां पर जो भी सन है, आपके बेटे के बेटे का बेटा प्लस उसकी जो वाइफ है, पर पोता, यहां पर पोता आ गया, यहां पर बेटा आया, फिर पोता आया, ये पोता हुआ और ये होगा आपका पर पोता। ध्यान रखिएगा, ये होगा पर पोता, ये हो गया आपका पोता। और पोते की बेटी, पोते की यहां पर बेटी यानी सन्स, सन, बेटे के बेटे की डॉटर प्लस उनके जो हस्बैंड है वो भी आएंगे, तो पर पोती, ये पोता हुआ और पर पोती, तो पोता पोती पर पोती, उनके जो हस्बैंड वाइफ है वो भी सब आ जाएंगे। वैसे ही अगर जो ग्रैंड सन है डॉटर है, तो आपके डॉटर के डॉटर, ध्यान रखना है, ग्रैंड डॉटर सन्स, डॉटर सन, और इसी के साथ प्लस इनकी स्पाउस जो भी वाइफ है वो आ जाएगी, और सन्स, डॉटर, डॉटर प्लस इनके जो हस्बैंड है वो भी आ जाएंगे।
तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो बेटा है वो आ जाएगा, आपकी बहू आ जाएगी। अब बेटे के जो बेटा बेटी है वो भी आ जाएंगे, यानी आपके लिए ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, पोता और पोती, ये हो जाते हैं आपके पोती। उसी के साथ जो भी ग्रेट ग्रैंडसन है वो भी आ जाएंगे, यानी परपोता परपोती, जो भी आपके बेटे के परपोते परपोती वो भी आएंगे। और आपकी अगर बेटे के बेटी के बेटे हैं यानी नाता नाती है तो वो भी यहां पर आ जाते हैं। तो वो भी उनके सभी, इन सभी की जो स्पाउसेस हैं वो भी यहां पर कवर कर जाती हैं। जिस तरह बेटे का यहां पर है उसी तरह यहां पर बेटी का भी आ जाता है, डॉटर का भी सेम ऐसे ही यहां पर जो है डॉटर का आएगा। तो डॉटर के केस में यहां पर दामाद आएगा। तो डॉटर के भी अगर बच्चे होते हैं, सन और डॉटर होता है, तो वहां पर भी पोता और पोती होंगे। फिर वहां पर भी तीसरी पीढ़ी जो है आएगी। तो डॉटर का भी सेम ही ऐसा जैसे बेटे का हुआ है वैसे डॉटर का भी किया जाएगा। अपने 5th पॉइंट पे, तो जो भी आपके ब्रदर है और सिस्टर है वो भी यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं, यानी कि आपका भाई और आपकी भाभी। ब्रदर की जो वाइफ है वो भी कवर करती है और सिस्टर के जो हस्बैंड है वो भी कवर करते हैं, यानी कि आपकी बहन और आपके जीजा। ध्यान रखिएगा, ये भी यहां पर जो कवर करेंगे, लेकिन जो कवर नहीं करेंगे भाभी और जीजा के जो भी रिलेटिव होंगे, यानी भाभी के मम्मी पापा, भाभी के ब्रदर सिस्टर, या फिर जीजा है उनके मम्मी पापा, उनके ब्रदर सिस्टर, ये सब कवर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो ब्रदर सिस्टर के जो चिल्ड्रन है वो भी कवर नहीं करेंगे। तो भाभी और जीजा के रिलेटिव है वो भी कवर नहीं करते हैं, और इनके जो बच्चे हैं ब्रदर सिस्टर के वो भी कवर नहीं करेंगे। तो ये सभी लोग जो है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। आपके पिता के साइड के जो होंगे, आपकी माता की, आपकी पत्नी के, और आपके जो बच्चे हैं यानी आपका बेटा बेटी है, आपके पोता पोती है, उनके बच्चे हैं, वो भी यहां पर कवर कर जाते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो के अंदर आपको रिलेटिव रिलेटेड सारी जानकारी दी है। इन रिश्तेदारों से अगर आप गिफ्ट लेते हैं, कैश में लेते हैं, बैंक से लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, कुछ भी अगर गिफ्ट ले रहे हैं तो वो होगा आपके लिए एग्जेम्प्ट। इन रिश्तेदारों के अलावा अगर कोई रिश्तेदार है जिनसे अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो उस केस में हो जाता है टैक्सेबल। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने दोस्तों से, नॉन रिलेटिव से 50,000 तक लिया है तब उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। 50,000 से ज्यादा का पैसा लिया है, कैश लिया है, तो उस केस में आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।